पत्नी थी। माताएं कहा बात है, गो खोए गयो, बातें बहुत कर रही हो। मैया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। बातें ना करें। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि की पत्नी है अनुसुईया, बड़ी पतिव्रता स्त्री है। एक बार ये अत्रि और अनुसुईया चित्रकूट पर कामद नाम के स्थान पर अपनी कुटी बना करके रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि काफी वर्षा हो गई, अकाल सा पड़ गया, बारिश नहीं हुई। प्यास से व्याकुल होकर के जीव जंतु सभी मरने लगे। जब जीव जंतु मरने लगे तो अनुसुईया ने यह दृश्य देखा, तो हाथ जोड़कर अनुसुईया ने अपने पति अत्रि मुनि से प्रार्थना की है कि महाराज जैसे ही अनुसुईया के शब्द सुने, अत्रि मुनि कहने लगे, प्यारी जीव जंतु के लाभ के लिए बड़ी सुंदर बात हमसे कही है तुमने। अत्रि मुनि अनुसुईया को लेकर कुटी से कुछ दूरी पर जाकर भजन में बैठते हैं। सबसे पहले ये भगवान शिव की पार्षद उपमा की रचना करते हैं। उसके बाद दोनों प्राणी घनघोर तप में लीन होते हैं। भैया 1 2 4 साल नहीं, 10 20 50 साल नहीं, 54 वर्षें व्यतीत हो गई दोनों प्राणियों को वारिस की वजह से तपस्या में बैठे हुए। व्याकुल होकर जीव जंतु प्यास से मर रहे हैं। महाराज 54 वर्ष व्यतीत होने के बाद एकदम से महाराज अत्रि मुनि की प्यास से व्याकुलता की वजह उनकी समाधि टूट गई। अनुसुईया से कहने लगे, भद्रे कहीं से पानी लेकर आओ। ऐसा लगता है कि अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और जैसे ही पति देव की ये बात सुनी, पति प्यारे की बात सुने और सती गई घबराए और लिया कमंडल हाथ में और प्रभु से ध्यान लगाया। पति को
धीरज देती हुई बोली, महाराज आप परेशान न हो, ये कमंडल मुझे दे दो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अनुसुईया कमंडल लेकर कुछ दूरी पर जाकर वो कमंडल आसमान की ओर करती हैं और एक बात कहती हैं, अगर मैंने अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष का सपने में भी चिंतन न किया हो तो ये कमंडल पलक झपकती भर जाए। हुआ ऐसा भैया, अनुसुईया ने इतना कहकर कमंडल जैसे ही ऊपर किया, हुआ ऐसा इस पे ये त्रिपाल सही से डलवा दीजिए महाराज, न्यू लग रही है इंद्रदेव ज्यादा ही गुस्से रहे हैं। अच्छा होना भी चाहिए, बारिश बहुत जरूरी है, मतलब हम न्यो कह रहे हैं तो इंद्रदेव न्यो ना करियो को नहीं बस साथ ही रह जाओ, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना ठीक है, सवेरे से कम 4-5 बार तो आए के चलोगे, तो ये बहुत जरूरी है। बाबा जी की कृपा है, हनुमान जी की, तो ये होना भी जरूरी है। अनुसुईया ने कमंडल भरा, लेकिन भैया कमंडल भरने के बाद भी आसमान की ओर से जल की धारा बहना बंद नहीं हुई। अनुसुईया अब घबरा गई, अब क्या करे। अनुसुईया घबराई तो उसी जगह पर गंगे मैया 12 साल की कन्या बन के प्रकट हो गई और कहा, देवी घबराना नहीं, मैं तुम्हारे इस पतिव्रत धर्म सतत्व बल को देखकर मैं आपके दर्शन करने आई हूँ देवी। अब एक काम करिए, आप अपने हाथों से मुझे स्थान दीजिए। अनुसुईया मैया ने अपने हाथों से जमीन में गड्ढा खोदा और वहीं गंगे मैया को जगह दी। गंगा माता वहां से अपना स्थान लेकर के आगे को बढ़ती गई। इधर अनुसुईया जल लेकर पति के पास आई है, जवाब दिया, लीजिए प्राण वल्लभ जल पीजिए। अनुसुईया ने कमंडल से एक घूंट जल पिया और जल पीने के बाद अनुसुईया से बोले, अनुसुईया इतना स्वादिष्ट जल कहां से लेके आई हो? वन उपवन सभी सूखे पड़े हैं, भला जल मिल कहां गया तुम्हें? अनुसुईया नहीं बोली। अत्रि कहने लगी, बात क्या है रानी? अत्रि मुनियों बोले, बतला दो वाणी, प्यारी मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी। समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी। अनुसुईया ना बूंद गिरी घन से, ये कौतिक है भारी, ना बूंद गिरी घन से ये कौतिक है भारी। ओ पतिव्रता नारी, ओ पतिव्रता नारी, कछु हमने नहीं जानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी। ओ पतिव्रता नारी, कछु हमने नहीं जानी,
मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से लाई पानी। जैसे ही अत्रि मुनि ने ये बात कही, अनुसुईया कहने लगी प्रभु पहले आप जल पी लीजिए, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। अत्रि मुनि महाराज ने जल पिया। अनुसुईया अपने पति देव की कलाई पकड़ करके वहीं पहुंची जहां पर उन्होंने गंगे मैया को स्थान दिया था। क्या देखा है कि वही गंगे मैया अपना स्थान लेती हुई आगे कुछ ली। अत्रि मुनि ये कौतिक देखकर दंग रह गए। अनुसुईया मैं धन्य हो गया तुम जैसी नारी को पाकर। अत्रि मुनि महाराज ने उसी गंगा मैया के जल में स्नान किया, अनुसुईया को धन्य कहा। और ये सब दृश्य देव ऋषि नारद देख रहे थे। अब तो भैया देव ऋषि नारद ने क्या किया, वैसे तो नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर चिल्लाया करते थे नारायण नारायण नारायण। अब तो नारायण नारायण कहना भूल गए, अब तो जय अनुसुईया जय अनुसुईया जय अनुसुईया कहने लगे। अब जी जय अनुसुईया करते हुए देवर्षि नारद पहुंचे बैकुंठ में। देखा है ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती तीनों देवियां बैठी आपस में बातें कर रही। अब तो नारद जी ने जैसे ही देखो तैसे ही तेजी तेजी से और बोलने लगे जय अनुसुईया जय अनुसुईया जय अनुसुईया। एकदम से लक्ष्मी बोली बहना पार्वती बोले हाँ देख सामने देख। का है गो जो नारद पागल है गो, पता न कौन की बहुरिया को नाम ले रहे हो। ए नारद इधर आ। नारद जी पास में आए, मैया प्रणाम करूं। अरे खुश रहे, नो बता ये नाम कौन को ले रहे हो लाला तू। नारद जी कहने लगे मैया एक इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री हुई है पृथ्वी पर जिन्होंने अपने सतत्व बल से गंगा मैया को प्रकट कर लिया। क्या बोले हाँ इतनी बड़ी पतिव्रता। पार्वती कहने लगी लाला तू पागल है क्यों, कहा बात है। बोले को काय को मैया, अरे तूने तो वो राग कर दियो घर को जोगी जोगना आन गांव को सिद्ध। अरे अपने घर में भी तो देख हम सब तीनों कितनी बड़ी पतिव्रता है, दूसरे की बड़ाई करते जा रहे हो। और ये बात सही है प्यारे, बाबा ने भी रामायण जी में लिखा है मोहन नारे नारे के रूपा पन्नगारे है रीति अनूपा। यानी स्त्री कभी स्त्री की सुंदरता को देखकर खुश नहीं हो सकती है, मोहित नहीं हो सकती है। अच्छा आपको यकीन नहीं हो, आप लोग जो कथा में हमारे भाई बंधु कथा सुनने आए, अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो एक काम करके देखना। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, शाम को अपने अपने घर जाना और घर जाकर के अपनी अपनी पत्नियों से कहना अजी एक बात बताऊं। बोले हाँ। मैं कथा सुनने गयो। बोले हाँ। परीक्षित की घरवारी तुम्हारी कसम इतनी अच्छी साड़ी पहन के आई, इतनी अच्छी लग रही, मैं तुम्हें कहा बताऊं। तो तुम्हें एक ही जवाब में लगो ना का करवे कोई भाई घरे चले जाते थे। तो बाबा ने सत्य लिखा है कि मोहन नारे नारे के रूपा, यानी स्त्री कभी स्त्री की बड़ाई सहन नहीं कर सकती। अच्छा आपको फिर भी यकीन न हो तो एक काम करके और देखना। क्या घर में कोई लाला, गांव में कोई लाला अपनी शादी करके लावे, गांव में कोई लाला अपनी शादी करके लावे प्यारे, और नई नई बहुरिया आवे तो बहुरिया की मौत दिखरोनी होवे के नहीं, आपके यहाँ होवे के नहीं। हे बोल ले करो हे राम होवे के नहीं। अच्छा होवे नो ही बोलो ना। अब दो लेडीजे मौत देखन को जा रही है और दो लेडीजे मौत देखे आ रही है। प्रगट जी आपके पिताजी को नाम का है क्या?
उनके पिताजी मुन्ने मुन्ने जी। अच्छा ठीक है, हम कंफ्यूज है, ज्यादा कुछ और तो ना कर रहे हो, हम तो भाषा इतनी जल्दी नहीं समझ पाऊँ तो आपके यहाँ की। तो महाराज तो दो लेडीज मुँह देखने जा रही हैं, दो लेडीज मुँह देख के आ रही है। मंगल प्रसाद कैसे मालूम? अच्छा अच्छा। तो वो दोनों दो देख के आ रही हैं और दो देखने जा रही है। वो रास्ता में लगी, कहा जी कहाँ गई थी? अरे वो नहीं, मंगल प्रसाद को छोरा शादी कर लाया और बहुरिया देखने जा रही हूँ। बोले अच्छा, मैं तो देखिया ही बहुरिया। बोली बहना मैं क्या बताऊं, मैं तो काम में इतनी बिजी है गई कि टाइम ही नहीं मिल पाया। अब टाइम मिलो, अब जा रही हूँ मैं तो। अबे बोली जी तुम देखे आई? बोले हाँ। कहे बहू कैसी है? बोली बहू ठीक है, रंग रूप की ठीक ठाक है, कोई कमी ना है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, कोई कमी ना है, सब ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि बहू के बीच में थोड़ी सी नाक पिचकी हुई है। दूसरी बोली नहीं नहीं, हे बाबरी तू देख नहीं पाया, नाक तो सही थी बहू की। बोले फिर? ऐसो लगत है बहू के दांतन की बत्ती सी थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। मतलब ये नहीं कह सकती है बहू बहुत सुंदर है। अगर ये कह दिया ना बहू बहुत सुंदर है तो लास्ट में किंतु परंतु अगर मगर जरूर लगाएंगे। बोले बहू बहुत सुंदर है लेकिन ऐसो लगत थोड़ी लंबाई कम है, और तो सब ठीक है। तो मतलब ये नहीं कह सकती औरत कि बहुत सुंदर है। तो बाबा ने सच लिखा है कि मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्ने गारे अरीत रूपा। यानी स्त्री कभी स्त्री की सुंदरता को देखकर कभी मोहित नहीं हो सकती है प्यारे, कभी मोहित नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही वो तीनों देवियां नारद से कहनी लाला तू पागल है क्या, अपने घर में तो झांक के देख, हम तीनों अपने पति उनकी कितनी सेवा करें। बोले का? बोले हाँ। नारद जी कहने लगे देख मैया तू माने ना माने, लेकिन अनुसुईया के बराबर ना कोई पतिव्रता थी, न है और ना है शायद हो पाएगी। इतना कहकर नारद जी चले, मैं चलता हूँ। अब तीनों देवियन में हलचल मच गई, आपस में बातें करी। देख जवाब दो, देख वेना तुम अपने अपने, मैं अपने पति से जिद करूंगी, तू अपने पति से जिद करिए, तू अपने पति से जिद करिए, और बा अनुसुईया की परीक्षा लेवे जरूर भेजियो। नारद जी तो चले गए, इधर तीनों देवियां अपने अपने घर चली गई। तो तीनों देवता आए, देवताओं से तीनों देवियां जिद करने लगी, क्या आप अनुसुईया की परीक्षा लेने जाओ? वो बहुत बड़ी पतिव्रता बनती है ना, क्या हमसे भी बड़ा कोई पतिव्रता है? तीनों देवता अपनी अपनी पत्नियों को समझा रहे हैं कि इंद्राणी वो ब्रह्माणी को ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, महादेव जी समझा रहे हैं मैया पार्वती को, विष्णु भगवान समझा रहे हैं लक्ष्मी मैया को। लेकिन तीनों देवियां जिद करके रह गए, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। तीनों देवता कह रहे हैं पागल मत बन, सच में वो पतिव्रता है, उसके बराबर कोई पतिव्रता नहीं है। तीनों देवियां बोली तभी कछु काम करूंगी, पहले बाकी परीक्षा लेके आओ। अब भैया तीनों देवता पत्नियों की जिद पर हार गए, और उनके आगे जब हार गए तो तीनों देवता चले अनुसुईया के दरवाजे पर, साधुओं का रूप बनाया और साधुओं का रूप बनाकर अनुसुईया के दरवाजे पर आकर अलग जगह दिया, माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। और तीनों देवता आवाज लगाने लगे भैया कि भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भोजन करा दे मैया मेहर हो तुम्हारी।
करा दे मैया मेहर हो तुम्हारी। सुना तुरंत ही भोजन का थाल लेकर आई। लो बाबा भोजन पालो। तीनों देवता एक स्वर में बोले, कहती ही ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, भोजन करा दो मैया मेहर हो तुम्हारी। ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, मैया मुझे तुम्हारी ये भिक्षा नहीं चाहिए। अनुसुईया कहने लगी, बाबा फिर कैसी भिक्षा लोगे आप? तीनों देवता कहने लगे, सुन मैया मुझे कैसी भिक्षा चाहिए? नगीन होगी मैया मुझको भोजन कराओ, कर ना सको ऐसा दो कि जाओ। में बोले, मैया मुझे बिल्कुल निर्वस्त्र होकर आकर भोजन करा। अनुसुईया मैया सोचने लगी, ये कैसे महात्मा है, ये कैसे महात्मा है जो पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखना चाह रहे हैं। अनुसुईया ने क्या किया, दिव्य ज्योति से माने वाती ये बिचारी, दिव्य ज्योति से माने वाती ये बिचारी, लगते नहीं हैं तीनों भूखे भिखारी। भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भोजन करा दो मैया मेहर हो तुम्हारी। अनुसुईया से जैसे ही तीनों देवताओं ने कहा कि मां मुझे बिल्कुल निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ, मैया समझ गई ये कोई महात्मा नहीं, ये तो लग रहा है कोई छलिया है, हमें छलने आए हैं। दिव्य ज्योत से पति के चरणों में ध्यान धर के जैसे ही मैया ने देखा, समझ गई सच में ये छलिया है।
जवाब दिया रुको बाबा रुको, अभी कराती हूँ आपको। अंदर गई, कमंडल लेकर आई, कमंडल से अंजलि में जल लिया, पति के चरणों में ध्यान करके अनुसुईया ने तीनों देवताओं पर छिड़काव कर दिया। तीनों देवता 6-6 महीना के लल्ला बन गए। फिर अनुसुईया ने क्या किया कि मैया अनुसुईया ने और डाल तीनों पालना और झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन करके लालना। संसार की करता धरता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों 6-6 महीना के लल्ला बना ले। लल्ला ये होती है पतिव्रताओं में तासीर। पतिव्रता स्त्री राई को पर्वत, पर्वत को राई बना सकती है मेरी माँ, पतिव्रता स्त्री। इसी के बीच में बिटिया काव्या की ओर से ये शायद 500 रुपए का है। ये नोटों का हार यानी नोटों का हार हमारे गले में डालकर मुझे भेंट करके गई हैं बेटी काव्या कुशवाहा। व्यास जी से प्रार्थना करेंगे प्रभु इस बेटी ने मुझे हार में दिया, इस बेटी ने मुझे नोटों के हार में दिया, भगवान इसे हार में दे। कौन से हार में? बड़े होकर खेत हार में। भगवान इसे हार में दे, व्यवहार में दे, रोजगार में दे, व्यापार में दे, घरबार में दे, परिवार में दे, और आगे बढ़कर आगे चल करके बेटी के जीवन में प्रभु ज्यादा सतोगुण बढ़ते और ग्रस्त में जाए तो भगवान इसकी ससुराल में भी भरपूर दे। बोलिए गोविंद भगवान की। तेरी कसम नारद जी बोले वो मैया तेरी कसम, हो अम्मा तेरी कसम, बाने पलना में लीने डाल तुम तीनों के खसम। सौगंध खा रहे हो मैया तेरी कसम, बाने पलना में लीने डाल तुम तीनों के खसम। कसम पति। सुन मैया, ओ मैया तेरी कसम, ओ अम्मा तेरी कसम, ओ मैया तेरी कसम, बाने पलना में लीने डाल तुम तीनों के संग। और सुन मैया, पालना झुलाती मैया लाड लड़ाती, पालना झुलाती मैया लाड है लड़ाती। मैया तेरी कसम, वो अम्मा तेरी कसम, वो मैया तेरी कसम, बाने पलना में लेने डाल तुम तीनों की कसम। और जैसे जब बात गई तीनों देवियन के पेट में पानी। हाय लाला पालना में डाल रहे? बोले हाँ। तीनों देवियां बोली लाला मैं उन्हें कैसे पाऊंगी? नारद जी कहने लगे हंस के मैया तूने पहले ना सोची अब कर रही है लोची लोची है? अरे पहले सोच लेती तो काहे को वे 6-6 महीना की लल्ला तीनों बन जाते। क्या? बोले हाँ। लाला नारद कुछ उपाय बता। नारद जी हंस के बोले उपाय है। कहा? उपाय ये है कि बे गए बाबा बन के तुम जाओ बाई बन के, तो मिलेंगे बनना ना मिलन के। क्या बाई बनना पड़ेगा? बोले हाँ बिल्कुल। जे सोने के वस्त्र आभूषण पहने हो ना ये उतार के कुन्ना में रख दें, बिल्कुल सादा बाई वस्त्र पहन करके जा। ओ मैया के लगी राम जो तो बहुत बुरो है गयो, मुझको पहले मालूम होती तो उन्हें कैसू ना भेजती। तीनों देवियां ने क्या किया? वाई वस्त्र पहने।
रंगीन वाई वस्त्र पहन करके अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाई, ओ अनुसुईया मैया, ओ अनुसुईया मैया। अनुसुईया बोली, गोहरी, अरे मैया बाहर तो निकल के आओ, मैं हूँ। अनुसुईया बाहर आई, अरे कौन हो तुम तीनों? मैया मुझको क्षमा कर दो, मेरे पति मुझ को वापस कर दो। अनुसुईया ठट्टा मार के ऐसी बोली, बाबरी है का तेरे पति मेरे यहाँ कहाँ से आए गए हैं? अरे मेरे घर पे मेरे 3 छोरा हैं, 6 महीने के, और तू न्यों कह रही है तेरे पति। अनुसुईया कहने, वो देवियां कहने लगी, मैया मुझको क्षमा कर दो ना, मेरे पति मेरे वापस कर दो। अनुसुईया कहने लगी, बाबरी हैगी तुम तीनों, कहा बात है ना मानती, चलो दिखाई दे अपने घर में। हमारे घर में कोई तेरे पति पति नहीं है, मेरे तो 3 लाला है बस। और तीनों देवियन को ले जाए कि पालना के पास खड़ो करते हो। लक्ष्मी जी फिर बोली, मैया मेरे पति को दे दो ना। अनुसुईया कहने लगी, अगर इतनी बात है तो उठाए ले जाओ अपने अपने, जाओ। अब उनने कबो पति बचपन में देखे हुए तब तो उठाए। एकदम से लक्ष्मी बड़ी भी आगे, ला उठा लेती हूँ, पालन कर लूंगी। और जैसे ही लक्ष्मी आगे बढ़ी, एकदम से पार्वती ने हाथ मार दिया, दिमाग खराब हो, आगे मत बढ़ जाना। बोले क्यों? और हाथ भी मत लगा देना एक से भी। बोले क्यों? अगर तूने अपने पति के बदले में हमारे भोले बाबा का हाथ पकड़ लिया तो पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी जी कहने लगी, पार्वती फिर कहा करेगी? पार्वती कहने लगी, देखो मैं करूंगी सो खड़ी खड़ी देखो तो मैं कहा कर रही। एकदम से पार्वती आगे बढ़ी, अनुसुईया से बोली, मैया। बोले हाँ जी, मेरे पति कहाँ हैं? ये तो बच्चा है। अनुसुईया हंस के बोली, कैसे हैं तेरे पति? तो लक्ष्मी जी बोली, सुन, वो पार्वती बोली, सुनो मैया मेरे पति कैसे हैं कि मेरा बालम डमरू वाला मैं ये ना लूंगी, मेरा बलमा डमरू वाला मैं ये ना लूंगी, ना लूंगी, ना लूंगी, मेरा बालम भैया वाला मैं ये ना लूंगी। जवाब दिया मैया, ये मेरे पति ना है, ये तो बच्चा है। मेरे पति के हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, भांग पियो करें और शरीर पे भस्मी रमाए के रखे। ओ तो तेरे वो पति हैं? हाँ। लक्ष्मी जी कहने लगी, मैया अगर लिए जाना है तो लिए हम होना है। अनुसुईया हंस के बोली, तू बता दे तेरे पति कैसे हैं? तो लक्ष्मी जी बोली, मैया मेरे पति सुनो हम बताते हैं। मेरा बालम चक्रधारी मैं ये ना लूंगी, मेरा बलमा चक्रधारी मैं ये ना लूंगी, मैं तो बड़े पुरुष की नारी बच्चा ना लूंगी, मैं तो बड़े पुरुष की नारी बालक ना लूंगी। और जैसे ही लक्ष्मी ने कही, ब्रह्माणी आगे बढ़ी। ब्रह्माणी कहने लगी, मैया अगर लिए जाना है तो लिए हम होना है। लक्ष्मी हंस के, वो अनुसुईया हंस के बोली, बताओ बताओ तुम्हारे पति कैसे हैं? तो ब्रह्माणी बोली, सुनो मैया, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, फिर मैं साजन मैं बालम मैं साजन वही लूंगी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला मैं बालम वही लूंगी, हाथ में वेदों वाला मैं साजन।
ज्यादा परेशान है गई। अनसुईया समझ गई बेचारी ज्यादा परेशान है रही हैं सब। अनसुईया बोली रुक जाओ, अंदर से जल लेके आई, अंजलि में जल लिया, कमंडल से पति के चरणों में ध्यान करके पुनः फिर छींटा मारा और पुनः वही देवता अपने रूप में प्रकट हो गए। लेकिन शर्म की वजह तीनों देवताओं की नजर नीचे को झुकी है। विष्णु धीमे से बोले अनसुईया से, देवी तुम्हारे सतत्व बल को देखकर मैं बहुत खुश हूं देवी, हमसे कुछ मांग लो, हमसे कुछ मांग लो। अनसुईया कहने लगी प्रभु अगर कुछ देना चाहते हैं आप, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो हमें दे दीजिए। बोले क्या? तुम तीनों देवता हमारे बालक बन के आओ, तुम तीनों देवता हमारे बालक बन के, हमारा बच्चा बन के। तीनों देवताओं ने कह दिया तथास्तु, अस्तु ऐसा ही होगा। समय आने पर ये तीनों देवता, इन देवताओं को लेकर मैया तीनों देवियां चली गईं। समय आने पर ये तीनों देवता अनसुईया से अवतार लेकर आते हैं, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा के रूप में तीनों देवता आते हैं। चंद्रमा से हमारा चंद्रवंश चला। अच्छा यहाँ पर एक कहावत कही है, क्या? आज हम वेदन में सुन आई, आज हम वेदन में सुन आई। कहा एक सती जग में ऐसी भई, जग में ऐसी भई, लो ससुर को गोद खिलाई, आज हम वेदन में सुन आई। कौन थी? अनसुईया। अनसुईया के ससुर ब्रह्मा, उन्होंने गोद में खिला लिया और बाप की बहन बहू बेटा की और सासु लगती भौजाई। बाप की बहन और बहू बेटा की सासु लगे भौजाई, आज हम वेदन में। कौन है? कौन है? अरे रामलीला रोज सुन रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम? वो है सीता और दशरथ। सीता भी जमीन से थी, दशरथ भी जमीन से ही थे, भैया बहन हो गए। बाप की बहन कौन? सीता। बहू बेटा की, राम की बहू सीता। सासु लगे भौजाई, कौशल्या सीता की भाभी लगी। आज हम वेदन में सुने आई। 6 महीना को लला पेट में और बाप से करे लड़ाई। 6 महीना को लला पेट में और भू बाप से करे लड़ाई, आज हम वेदन में। और नाती बाबा साड़ू साड़ू, नाती बाबा साड़ू साड़ू है को देव बताई, आज वो वेदन में सुने आई। मुझको जो लग रही है सबको दिमाग चल रहा हो, चला लो तुम ही बताएंगे। आयो कछु दिमाग में? कौन है? अच्छा मैं ही बता दे, बब्बा कह रहे लली तुम ही बताओ। 6 महीना को लला पेट में बाप से करे लड़ाई। अष्टावक्र जी महाराज अपनी माँ सुजाता के पेट में थे ना 6 महीने की, जिस समय उस समय अष्टावक्र के पिता कौड़ मुनि सुजाता को बिठा करके हवन कर रहे थे। लेकिन जब वो हवन कर रहे थे तो जो मंत्र बोल रहे थे वो अशुद्धि बोल रहे थे, अशुद्धिकरण यानी अशुद्ध बोल रहे थे वो। और अशुद्ध श्लोकों का या मंत्रों का बहुत बड़ा पाप लगता है। और कौड़ मुनि ने अशुद्ध मंत्र बोले तो
सुजाता के पेट में जो 6 महीने का बालक था वो आवाज देने लगा, ये क्या कर रहे हो, गलत मंत्र मत बोलिए, अगर नहीं आता है तो मौन होकर आहुति लगाइए, मंत्र मत बोलिए। एक बार नहीं, उस बच्चे ने अपने पिता को 8 बार टोका। तभी तो कौड़ मुनि ने क्रोधित होकर के कहा, अरे अबे तो माँ के पेट में से बाहर ही नहीं आया, तब जवाब देने लगा मुझे। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 8 जगह से टेढ़ा ही पैदा होगा। तभी तो वो 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए, तभी तो उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र, अष्ट मीन्स 8, वक्र मीन्स टेढ़ा, जो 8 जगह से टेढ़ा, अष्टावक्र। और नाती और बाबा साड़ू साड़ू को भाई बासुक की बिटिया, महाराज बासुक की बिटिया परीक्षित को विभाई और बासुक की बिटिया भीम को विभाई गई थी। तुझे है गए नाती बाबा साड़ू साड़ू, बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीनों देवताओं अनुसुईया से अवतार लेके आए दत्तात्रेय, दुर्वासा चंद्रमा के रूप में। चंद्रमा से हमारा चंद्रवंश चला है, चंद्रमा के हुए हैं बुध, बुध के पूर्वा उनके आयु के आगे वंश में नहुस। नहुस महाराज के 6 पुत्र हुए हैं, जिसमें दूसरे नंबर का है ययाति। ययाति महाराज, ययाति महाराज दूसरे नंबर के हैं। और इधर निशाचरों के राजा हैं जिनका नाम है बृहस्पति, और निशाचरों के गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की एक बिटिया है जिसका नाम है देवयानी, और राजा बृहस्पति की बिटिया है उसका नाम है शर्मिष्ठा। एक बार ये दोनों लड़कियां संग में सखियों को लेकर के स्नान के लिए गई सरोवर पर, लेकिन कपड़े घर पर भूल गई। कहने लगी, बहन कपड़े तो घर पर ही भूलाई, अब क्या करोगी। तो एक लड़की ने कहा, बहन यहाँ को देख रहे हो, कपड़े उतारो पार पर रखो, निर्वस्त्र है कि नहा लो। लड़कियों ने ऐसा ही किया, कपड़े उतार कर पार पर रख दिए और निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगे, नहाने लगे। अचानक ही ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद का आना हुआ। नारद को आते देखा, लड़कियों ने दौड़ दौड़ करके अपने अपने वस्त्रों को पहन लिया, वस्त्रों को पहन लिया। लेकिन हुआ ऐसा, जो राजा बृहस्पति की बेटी थी शर्मिष्ठा, उस शर्मिष्ठा के वस्त्र ब्राह्मण की बेटी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी ने पहन लिए, और देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए, यानी अदला बदली हो। राजा की बेटी शर्मिष्ठा ने देखा कि ब्राह्मण की बेटी ने मेरे वस्त्र पहन लिए, तो क्रोधित होकर के बोली, ओरी भिखमंगा की जूठे टुकड़े खा खा के पलती है, मेरे यहाँ रहती है और मेरे साथ रह करके इतना तेरा अरमान बदल गया, तूने मेरे वस्त्रों को पहन लिया। देवयानी कहने लगी, बहन ये सब धोखे में हुआ है, जानबूझकर नहीं। लेकिन भैया राजा की बेटी शर्मिष्ठा, राजा की बेटी, बड़े बाप की बेटी होने के मद में, अहंकार में ब्राह्मण की बेटी से अपशब्द बोलती रही, और अंत में क्या किया, उसे पकड़ करके पहले पीटती रही, फिर पकड़ करके कुएं में ढकेला, मार दी। घर पर आ गई, लेकिन प्यारे कहते हैं ना, किंचित कालो भोग ज्ञानी इयोवनानि धनानि च। व्यक्ति को कभी भी जबानी का और पैसे का कभी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो लौकती प्लकती छाया है, आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास है। शरीर पर भी व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है वो पतन की जड़ है, पतन की ओर ले जाता है। क्योंकि राम जी जब रावण को मारकर लौटकर अवध में आए, तो कौशल्या ने हंस करके कहा, बेटा आ गए, रावण को मारा है,
राम जी ने बड़े सरल स्वभाव से जवाब दिया, माते रावण को मैंने नहीं मारा। कौशल्या कहने लगी, बेटा क्या कह रहे हो? हमने तो ये सुना है कि सच में रावण को तुमने ही मारा है। राम जी कहने लगे, माँ किसी ने गलत बता दिया आपको, रावण को मैंने नहीं मारा है, रावण को तो मैंने मारा है। मैं यानी उसके अहंकार ने उसे मार डाला है, मैंने नहीं मारा है। उसके अहंकार ने, उसके घमंड ने उसे चूर चार कर डाला है। इसलिए कहते हैं प्यारे, ये अहंकार नाश की जड़ है। इस शरीर का भी हमें आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यारे आज दर्पण देखिए और यही चेहरा 10 साल बाद आपको ये चेहरा नहीं दिखेगा, झाइयां पड़ जाएंगी चेहरे पर, तेज चला जाएगा। इसलिए कहते हैं किंचित कालो भोग ज्ञानी यौवनानि धनानि च, व्यक्ति को कभी भी यौवन का और जवानी यानी धन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को कुएं में डालकर राजा की बेटी सखियों के साथ में घर पर लौट गई। सखियों से कहा, एक भी लड़की